वेल स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेपीएससी का नोटिफिकेशन देखेंगे और आपको पूरा डिटेल्स www.jpsc.gov.in में प्राप्त होगी। तो यहाँ पर ये विज्ञापन संख्या आप देख रहे होंगे कि ये विज्ञापन संख्या कब आई है। विज्ञापन संख्या 1/2024 का है और ये 2024 के लिए बहुत ही अच्छा मौका है सारे स्टूडेंट्स के लिए जो जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप देखेंगे कि इसमें टोटल कितने सीट्स हैं। तो सीट्स आपको बता दें कि इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 342 है। टोटल 342 सीट्स है, जिसमें कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, पोस्ट वाइज डिवाइड किया गया है। इसमें जो वेतनमान है उस वेतनमान पे अगर हम लोग ध्यान देंगे तो फर्स्ट उप समाहर्ता का वेतनमान 93 से 34,800 ग्रेड पे 5400। पुलिस उपाधीक्षक का जो वेतनमान है वो 9300 से 34,800 और ग्रेड पे 5400 है। राज्य कर पदाधिकारी 9300 से लेकर 34,800 और इसी तरह से ग्रेड पे 5400। तो काराधीक्षक झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी 2, जिला समादेष्टा, सहायक निबंधक, श्रम अधीक्षक, ये सारे का 9300 से 34,800 ग्रेड पे है और ग्रेड पे 5400 है। अब यहाँ पर देखेंगे प्रोबेशन पदाधिकारी का 9300 से 34,800 वेतनमान है और इनका ग्रेड पे 5400 है। प्रोबेशन का 4800 है और निरीक्षक उत्पाद का 9300 से 34,800 ग्रेड पे 4200, यानी कि दो ही पोस्ट है 9 और 10। प्रोबेशन पदाधिकारी का 4800 ग्रेड पे होता है और निरीक्षक उत्पाद का 4200 ग्रेड पे है। बाकी जितना भी आप देख रहे हैं 8 नंबर तक वो सारा का ग्रेड पे 5400 है। अब हम लोग बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता का। तो जो भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हैं वो एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की गणना जो की जाएगी 1/8/2017 एवं न्यूनतम उम्र की गणना की तिथि 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी। अब यहाँ पर एज रिलैक्सेशन में बात करेंगे तो अपर एज लिमिट आप देखेंगे, एज लिमिट 37, 38, 40 ईयर्स मैक्सिमम रखा गया है। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, देयर शैल बी नो लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इफ़ कैंडिडेट इज़ एलिजिबल अदरवाइज। इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं रखा गया है, जितना बार भी आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं जेपीएससी में अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें जेपीएससी का और एक इम्पॉर्टेंट जो जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पे आप अगर झारखंड के निवासी हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपका यहाँ का होना चाहिए और ये रिसेंट होना चाहिए। आगे देखेंगे प्लान ऑफ एग्जामिनेशन में हम लोग अगर बात करते हैं तो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन में द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंप्राइजेस ऑफ 2 सक्सेसिव स्टेजेस। कंबाइंड सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप for the selection of candidates of the main written examination, and B combined civil services main examination written and interview for the selection of candidates for the various services and posts। जो आपका प्रीलिम्स होगी, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगी, उसमें आपका क्या क्या टॉपिक रहेगा, क्या पढ़ना है आपको, वो आप ध्यान देंगे। फर्स्ट में पेपर 1 में हम लोग बात करते हैं तो पेपर 1 में आपको all questions of compulsory papers will be of objective type, multiple choice questions, and each paper will be 2 hours duration। 2 घंटे की एग्ज़ाम होगी हर पेपर की और इसमें सारा पेपर कंपलसरी होगा, पेपर 1 and 2। द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। आपका जो क्वेश्चन पेपर्स होंगे वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगी। सिलेक्शन लिस्ट फॉर द मेन examination shall be prepared on the basis of total marks obtained in both the papers। आपका दोनों पेपर्स का जो मार्क्स आएगा वो काउंट कर ही आपका रिजल्ट बनेगी। हाउएवर द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स विल बी एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 17 ऑफ द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सेकेंड अमेंडमेंट
रूल्स 2023। बाकी ये सारा दिया हुआ है। हम लोग आते हैं ये शेड्यूल और नॉन शेड्यूल में कितना कितना परसेंटेज है मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स के लिए। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड फीमेल्स के लिए 32% है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस एनेक्सर 1 के लिए 34% है, और बैकवर्ड क्लासेस एनेक्सर 2 के लिए 36.5%, और प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के लिए 30% है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS के लिए 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे में देखेंगे, आगे में हम लोगों का जो देखने को मिल रहा है स्कीम एंड सब्जेक्ट्स ऑफ द प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आपको जो सिलेबस देखने को मिल रहा है कि हमारे पास 2 सब पेपर्स होंगे, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 एंड जनरल स्टडीज़ पेपर 2। तो जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में आपको क्या पढ़ना है, टोटल मार्क्स आपका 200 होगा, 2 आवर्स की एग्ज़ाम होगी, एंड दिस पेपर विल बी कंसिस्ट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, ईच ऑफ 2 मार्क drawn from the subjects list below. Candidates will have to answer all the questions. इसमें सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। ये 2 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स। तो इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंशिएंट इंडिया से 5 क्वेश्चंस, मिडाइवल इंडिया से 5 क्वेश्चंस, मॉडर्न इंडिया से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से जो हमारा कंटेंट होगा जनरल ज्योग्राफी 3 क्वेश्चंस, फिजिकल ज्योग्राफी 3 क्वेश्चंस, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी 2 क्वेश्चंस, सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी 2 क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन अब आगे देखेंगे, सी में इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 4 क्वेश्चंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस 4 क्वेश्चंस, डिसेंट्रलाइजेशन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ 2 क्वेश्चंस। इस तरह से डी में देखेंगे इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपका जो टॉपिक्स होगा बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी 4 क्वेश्चंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशूज़ 4 क्वेश्चंस, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ई में आप देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल साइंस 6 क्वेश्चंस, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट 6 क्वेश्चंस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 3 क्वेश्चंस यहाँ से रहेंगे। एफ में झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस ऑफ इट्स हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर एंड हेरिटेज, यहाँ से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस तरह से आपका टोटल एच में देखेंगे कि जनरल क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस नेचर नॉट रिक्वायरिंग सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन सच एज, आपका ये पॉइंट्स है, ये टॉपिक्स है ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अवार्ड्स, यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज। ये आपका 200 मार्क्स का ये डिवीज़न है, कहाँ कहाँ से कितना क्वेश्चंस पूछा जाएगा। हम लोग पेपर 1 के बारे में बात कर चुके हैं, अब हम लोग बात करते हैं जनरल पेपर स्टडीज़ पेपर 2 का। तो जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में आपका 200 मार्क्स होगा, 2 घंटे की एग्ज़ाम होगी, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम्स है, इसमें 100 क्वेश्चंस आपके होंगे। झारखंड का इतिहास हम लोग को पढ़ना है, तो झारखंड का इतिहास में आपको 16 क्वेश्चंस रहेंगे, झारखंड आंदोलन से 14 क्वेश्चंस रहेंगे, झारखंड की विशिष्ट पहचान से 10 क्वेश्चन, झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ई में देखेंगे झारखंड साहित्य और साहित्य विकास से 10 क्वेश्चंस है, झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान से 6 क्वेश्चंस है, झारखंड के खेल कूद से 10 क्वेश्चंस है, झारखंड के भूमि संबंधी कानून अधिनियम से 24 क्वेश्चंस हैं। यहाँ से आप देखेंगे कि 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान, खनिज आदि से 10 प्रश्न यानी कि 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 10 इंटू 2 20 मार्क्स के होंगे। आगे देखेंगे झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं
अन्य नीतियाँ, इसमें 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 2 मार्क्स 12 हो जाएगा। झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम और स्थान तथा औद्योगिक विकास 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड की प्रमुख योजनाएं एवं उप योजनाएं 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उसके अपशमन यानी कि मिटिगेशन एवं अनुकूलन एडेप्टेशन संबंधी विषय, इससे 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड में आपदा प्रबंधन 5 क्वेश्चंस, झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिक घटनाएं 7 प्रश्न, यानी कि टोटल 7 × 2 14 मार्क्स यहाँ से पूछे जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया है कि झारखंड हमको पूरा पढ़ना है। झारखंड में सारा टॉपिक कवर अप कर चुका है, यानी कि पूरे झारखंड से आपको 200 क्वेश्चंस, ये पेपर जनरल पेपर स्टडीज़ पेपर 2 होगा, और जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में आपको ये सारा सब्जेक्ट का जो आपको बताए हैं उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मेन पेपर जो आपका होगा, यानी मेंस एग्जामिनेशन में आपका, इसमें पेपर 1 में आप देखेंगे कि जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश हैविंग 2 सेपरेट सेक्शन ऑन इन जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश, ईच ऑफ 50 मार्क्स हैविंग सेपरेट आंसर शीट्स। इसमें 3 आवर्स की एग्ज़ाम होगी। ये 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का होगा, यानी कि 50 क्वेश्चंस हिंदी से और 50 क्वेश्चंस इंग्लिश से होंगे। दिस पेपर विल ओनली बी क्वालिफाइंग, ये क्वालिफाइंग पेपर होगा जिसमें से 100 में आपको 30 मार्क्स लाने जरूरी होगा क्वालिफाई करने के लिए। द मार्क्स ऑब्टेन इन दिस पेपर विल नॉट बी काउंटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट, आइदर फॉर द इंटरव्यू टेस्ट और फॉर द फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट लिस्ट में इस पेपर का, पेपर 1 जो मेंस में है, इसका ऐड नहीं किया जाएगा। तो मेंस का जो पेपर 2 होगा वो आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर का होगा। पेपर 3 में सोशल साइंस हैविंग 2 डिस्टिंक्ट सेक्शंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ईच ऑफ इक्वल वेटेज, ये 200 मार्क्स का होगा। और पेपर 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस 3 आवर्स की होगी, जो 200 मार्क्स का होगा। पेपर 5 इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3 आवर्स की एग्ज़ाम होगी, इसमें 200 मार्क्स का होगा। इस तरह से पेपर 6 में जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट 3 आवर्स की एग्ज़ाम होगी, जिसमें 200 मार्क्स के होंगे। टोटल मार्क्स आपका 950 यहाँ से होगा। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं तो ओवरऑल यहाँ पर जो मेंस का है वो 950 हो गया। बी में देखेंगे इंटरव्यू टेस्ट में 100 मार्क्स का होगा, मेन एग्जामिनेशन रिटर्न में 950 प्लस इंटरव्यू, यानी कि 1050 मार्क्स का, यानी 1050 मार्क्स का ग्रैंड टोटल आपका मार्क्स होगा मेंस के लिए। और मेंस में ये सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें साक्षात्कार देखेंगे। मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए 100 अंकों का साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा नियमावली 2021 के अपेंडिक्स 1 सेक्शन 1 के नियम के आलोक में सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में साक्षात्कार हेतु न्यूनतम अर्हतांक की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। इस तरह से हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल में जो भी अपडेट्स आपको मिलते हैं वो सबसे पहले आपको मिले, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। थैंक यू।